कि ये आज पाकिस्तान में क्या हुआ है। आज दो नई क्रिकेट टीम्स पीएसएल में आ गई हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तैयार है आईपीएल का मुकाबला करने के लिए? क्या इतनी तैयारी पाकिस्तान पकड़ रहा है, इतनी मतलब मेहनत पाकिस्तान कर रहा है कि वाकई हम आईपीएल को पकड़ सकते हैं और उसके मुकाबले में हम टीम पे टीम लेके आ रहे हैं, खिलाड़ी पे खिलाड़ी लेके आ रहे हैं, या कि ये मजाक हो रहा है सारा? जी मैं सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जो आज का वाकया है उसके ऊपर हम 1 मिनट की मुशीक तैयार कर लें। जी मैं सब क्या है यार। क्या यार हुआ? हमने कहा जी लंदन में रोड शो किया है, हमने कहा जी हम्म। न्यूयॉर्क में रोड शो किया शिवा साहब। तो ये क्या आज हम्म। आपने किया है? क्या किया? सिर्फ जो आपने 7th टीम पीएसएल में लाई है, आईपीएल का मुकाबला करने जा रहे हैं चीमा साहब, उसकी आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है। इसका हम्म। क्या मतलब है कि चीमा साहब इन्वेस्टमेंट आई नहीं है। लोगों ने नहीं दिखाया भाई कि हम भाई लोगों ने नहीं कहा कि हमने खरीदनी है ये चीज पीएसएल में टीम से। यही है ना कि आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है और 175 करोड़ में जो है टीम खरीदी गई है। हम्म। 7th टीम हैदराबाद सिर्फ 175 करोड़ में। मतलब कि लास्ट टाइम से भी कम पैसों में आपने इस बार टीम्स बेची है। पिछले दफा 700 करोड़ की आपने टीम बेच ली थी। ठीक है जी, आगे अच्छा। चीमा साहब आप सुने। फिर क्या हुआ जी कि इनने जो बेस प्राइस रखी है दूसरी से 8th टीम की वो 170 करोड़ थी कि भाई हम उससे ज्यादा मतलब बेचे टीम को, क्योंकि पहली टीम की हमने रखी 110 करोड़, 175 पे गई। 170 हम्म। से शुरू करेंगे, 300 400 तक तो जाएगी। लोग इंटरेस्ट हो तो कराएंगे। हमने हम्म। 170 से बिडिंग शुरू की और चिम्मा साहब 185 पे खत्म हो गई, 185 पे, हम्म। 185 करोड़ पर खत्म हो गई। हम्म। चिम्मा साहब ये मजाक कर रहे हैं लोग हमारे साथ कि अच्छा। हमें हौसले दिला के जी हम बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लोग बड़ा इंटरेस्ट शो करा रहे हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट चिम्मा साहब, कौन सा हम्म। इंटरेस्ट आपका? आईपीएल की हम्म। मुंबई इंडियन की मैं चिम्मा साहब को बिडिंग बताऊं तो उस वक्त उन्हें 111 मिलियन डॉलर की उन्हें खरीदी थी रिलायंस ने, 111 मिलियन डॉलर। और आपकी तो पूरी 8 टीमें 111 मिलियन डॉलर की है। नहीं आज यार, 111 मिलियन डॉलर की आपकी 8 आपको टीमें लगता हैं। है मेरा ख्याल है साफ करना नहीं आता, ऐसी बात नहीं है यार, मतलब मुझे नहीं लगता ये। मतलब आपको मैं क्या आपके ऊपर आपने इन मैच स्टैट सुना है? हम्म। मतलब इन स्टैट्स के ऊपर हमने कोई एक शो किया मैंने आपके साथ, मैं आपके साथ कई शो कर चुका हूँ ये स्टैट्स बता के और ये सच्चाई बता के। अब हम्म। आपका ये है किस टाइम आप सच्चाई मानते हैं नहीं मानते। हम्म। मतलब ये देख लें, अब आप मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ। हम्म। आपकी 8 टीमें इज इक्वल टू मुंबई इंडियन की एक अभी आईपीएल की टीम। हम्म। जी मतलब ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ सरासर हमारे साथ इन्होंने मजाक की ड्रामा की है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। कि हम्म। मतलब मैं सोच रहा था कि जब वसीम अकरम कह रहे थे ना 175 1 175 2, मैंने कहा यार अभी अभी कोई और बिडिंग करेगा, कोई और बड़ी आगे रकम बोलेगा। और मैंने जब उसने बोला ना जी बिक गई, मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारी इन्वेस्टमेंट आई है। मैं सोच रहा था कि 500 600 700 करोड़ दोबारा लगेगा, बड़ी टीम खरीदी जाएगी, 1000 करोड़ तक काम पहुंचेगा। मैंने कहा ना हम्म। भाई ना, अब नहीं, उन्हें पहुंचने नहीं देता था। तो जी मतलब हम्म। ये भी हैरानगी की बात है। जी मतलब हम्म। अगर आप कर लेते हैं आईपीएल के साथ, आपको मुआवजा थोड़ा सा कर लें। तो हम्म। चीमा साहब आईपीएल की जब बिडिंग हुई थी तो एमआई 111 मिलियन डॉलर, हम्म। आरसीबी विजय माल्या ने खरीदी 111.6 मिलियन डॉलर, डेक्कन चार्जर्स अब एसएचआर बन गई हुई है 107 मिलियन डॉलर, दिल्ली ठीक है 84 मिलियन डॉलर, 84 मिलियन डॉलर, केकेआर 75.1 मिलियन डॉलर, राजस्थान रॉयल्स 67 मिलियन डॉलर, पंजाब किंग्स 76 मिलियन डॉलर। ये प्रीति जिंटा ने नेस वादिया ने मिलकर खरीदी है। और केकेआर भी थी वो तो शाहरुख खान और चिली जो है रेड चिलीज की है। फिर जीटी चीमा साहब 2022 में ऐड की जिसकी 700 मिलियन डॉलर वर्थ थी, 700 मिलियन डॉलर चीमा साहब। आप इसे 2-2 मिलियन डॉलर की 3-3 मिलियन डॉलर की टीमें बेच रहे हैं और फिर आप मुकाबला करते हैं आईपीएल से। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो है ना मुझे हैरानगी है। उम्मीद तो थी हमें कि भाई इन्वेस्टमेंट बड़ी आएगी, लेकिन चीमा साहब ये क्या है, आईपीएल 700-700 मिलियन डॉलर की टीम बेच रहा है और आप 4-4 5 मिलियन डॉलर की। मैंने आपको सिर्फ इतना बात था कि भाई हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीसीबी से कि जिद छोड़ के पीएसएल को और आईपीएल की डेट्स मैच ना करें, लेकिन नहीं, उन्होंने जिद पकड़ी हुई है। आपकी जिद से क्या होता है यार? पाकिस्तान मुकाबले की टक्कर की टक्कर ले पीएसएल रहे हैं है। आप, चीमा साहब टक्कर दे रहे हैं 2 मिलियन डॉलर वर्सेस 700 मिलियन डॉलर, टक्कर है ये चीमा साहब। ये बात आप कोई जेन्युइन बात करें चीमा साहब, मुकाबले की बात करें। मैं मानू अगर 500-700 का मुकाबला हो, 600-700 का मुकाबला हो कि भाई हमारी टीम 600 मिलियन डॉलर की, उनकी 700 मिलियन डॉलर की है। यार 2 मिलियन डॉलर और 700 मिलियन डॉलर का क्या फर्क है चीमा साहब? इतना बड़ा फर्क है चीमा साहब। मैच मेरा कमजोर नहीं है, ये आप स्टैट्स पूरी दुनिया देख रही है इस टाइम चीमा साहब। इंडिया में कह रहे हैं क्या क्या बात है, 2 टीम रही है। फिर उनके वो बाहर से भी लोग आ हो जाते हैं ना, सऊदीज भी आ जाते हैं, दुबई वाले भी आ जाते हैं, उनके पीछे और भी पैसा लगाने वाले लोग हैं। हमारे अभी वो नहीं है ऐसी बात, तो क्या मतलब
सो व्हाट यार, मतलब आप क्यों जेलस होते हैं? हमारी टीम्स तो ऐड हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें तो हो रही है ना, मजीद पैसा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सारा टाइम जो है ना वो हम, ठीक है आईपीएल, इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम फॉर्मल इनफॉर्मल डाल के अभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ऑलमोस्ट। इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी डालें तो हो सकता है वो भी $5-6 ट्रिलियन की हो जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको क्या मसला है, मैं तो समझ से बाहर है मेरी, कि अगर पाकिस्तान में नई टीम्स ऐड हो रही हैं तो आप कह रहे हैं क्यों ऐड हो रही हैं, मैं सस्ती मतलब बता ऐड देता हो। हूँ चीमा साहब, अगर आईपीएल में हम 2 दिन मैच कराएं ना, तो हमारी वो एक टीम खरीद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएल जो है एक मैच में कितनी अर्निंग कर रहा है। मैं आपको छोटा सा एक स्टैट्स बताता हूँ कितना वो कमा रहे हैं। चीमा साहब, मीडिया राइट से हर मैच पे वो 118 करोड़ कमाते हैं। 118 करोड़, जो पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में 118 करोड़ का मल्टीप्लाई बाई 3 कर लें, मतलब 354 करोड़ एक मैच से। अभी सिर्फ मीडिया राइट्स। आगे चीमा साहब, टाटा आईपीएल स्पॉन्सरशिप हर मैच की 1.5 करोड़, ये बन गया 4.5 करोड़। फिर ऑफिशियल पार्टनर्स जो उनके, ठीक है जी चीमा साहब, वो 2 करोड़। फिर अंपायर एंड टाइम आउट के एड्स, टिकट सेल्स, ठीक है चीमा साहब, ये कहाँ पहुंच जाता है। ठीक है चीमा साहब, ये देखें, अब आपको पता लगा है कि भाई हम कहाँ है वो कहाँ खड़े हुए हैं। जब उनके मीडिया राइट्स हैं 118 करोड़ पर मैच, तो मतलब कि वो तो पाकिस्तान में आके पूरा वो तो पीएसएल खरीद सकते हैं 5-6 मैच करवा लेंगे। तो मतलब यही बात है ना, या 185 करोड़ की टीम बेच रहे हैं, इट मीन्स इंडिया में वो सिर्फ जो है 70-80 करोड़ है, बल्कि 70-80 करोड़ से भी कम है। वो एक मैच में इतना बना लेते हैं जितने कि आप एक टीम खरीदते हैं। वो एक मैच से इतना कमा रहे हैं, और पाकिस्तान आज भी उधर ही खड़ा है। शिमा साहब, आपकी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी जो है पीएसएल की ब्रांड वैल्यू शो नहीं की गई है, ना पीसीबी ने शो की है, ना पीएसएल ने शो की है, ना ही हमारी गवर्नमेंट ने शो की है भाई हमारा पीएसएल हो रहा है कितने का हो रहा है, क्या है आज इसकी ब्रांड वैल्यू, हमें नहीं पता। और चीमा साहब, मैं आपको बताता हूँ कि आज सबसे बड़ी मुझे महसूस क्या हो रही थी चीज, वो ये थी कि हमने जो 2016 में टीम खरीदी थी, उनका खत्म हो गया था, उनका नया ऑप्शन होना था कि भाई यहाँ पर ये टीम्स जो है दोबारा बेची जाएंगी। 10 साल बाद इनके राइट्स खत्म हो चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर जलमी, जो 6 टीम्स थी, उन्हें चीमा साहब कितने कितने में दोबारा उन्हें राइट्स दिए गए हैं 10 साल के लिए। मैं आपको वो भी बता देता हूँ चीमा साहब, सिर्फ और सिर्फ 1.7 मिलियन डॉलर में इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओनर हैं उन्हें ये टीम 10 साल के लिए दोबारा दे दी गई है। और ये जो एनुअल चार्जेस उन्हें लिए हैं, अपने फी एनुअल चार्जेस जो दिए हैं। फिर जी पेशावर जलमी $1.75 मिलियन में जो है कहा वापस रख लो, अभी 10 साल के लिए राइट्स बेच दिए। फिर लाहौर के अंदर इसको $2.37 मिलियन में उन्होंने कहा आप वापस रख ले, 10 साल के लिए आप भी मुझे मारे भाई। यार चीमा साहब, ये $2.5 मिलियन, $1.5 मिलियन में आप टीम वापस कर रहे हैं, 10 साल के राइट्स दे रहे हैं आपने। फिर चीमा साहब कराची $2.6 मिलियन। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स वो $103 मिलियन, $103 मिलियन में ये 103 कह रहा हूँ, $1.3 मिलियन। चीमा साहब, ये क्या है? ये स्टैट्स हैं आपके। फिर कहते हैं आपने आईपीएल का मुकाबला करना है। आप चीमा साहब, आप जरा बोले, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर आप खुद? ओ भाई, हमने आईपीएल का मुकाबला जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि आज ही हो जाए। अगले 100 पांच साल साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद। यार 500 साल वाली बात इसमें क्या बात है? हम हो चीमा साहब सकता बात है कर, अगले 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 हम हो सकता है 2 सालों के अंदर इस मुकाम पे खड़े हों कि आईपीएल ही बंद हो जाए। वो ओहो कहें कि हम वायबल क्या ये बात है। आईपीएल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ी टीम है और पाकिस्तान के बिल्कुल चीमा अंदर। साहब, हाँ, एक पॉइंट मुझे याद करने दें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2 साल बाद आईपीएल खत्म हो जाना है इस दुनिया से, क्योंकि वो चांद जिस पे क्रिकेट खेलेंगे। जिस क्योंकि वो तेजी चांद से पे क्रिकेट खेलेंगे, आप इधर दुनिया पे आप मुझे मारिएगा। जिस तेजी उन्हें से हम चांद पे जा क्रिकेट खेलने चल जाना है। जिस तेजी से हम तरक्की कर रहे हैं ना, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मतलब मैं तो बहुत मुतमिन हूँ और बहुत कंफर्टेबल हूँ। ट्रस्ट मी, यकीन करके मान, मैं ये जाती तौर पे ये समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा ज्यादा। आप हंस रहे हैं, मुझे पता है ना, मैं देख रहा हूँ मुस्तकबिल। आप रोड शो पे आपको हंसी आई थी, आपने कहा जी कि न्यूयॉर्क में ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, इधर ये हो गया। यार कमाल है। आप देखिएगा हम कितना पैसा बनाएंगे इंशाल्लाह, हमारे बिल्कुल। लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं। देखिए अभी तो हमने कमर्शलाइजेशन उस अंदाज से। मुझे एक बात बताओ, शाहरुख खान कितना बड़ा ब्रांड है इटसेल्फ। जब शाहरुख खान, प्रीति जिंटा टीमें ले रहे हों, उनकी और वर्थ होगी, और उसके मुकाबले में यार अननोन बिजनेसमैन ले रहे हों, उनकी और वर्थ होगी। नई बात नहीं समझ नहीं रहे हैं आप? मतलब, देखिए मैं बात नहीं कर रहा, मेरा तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे है कि भाई आपने बोला था कि हम लंदन गए हैं, आपने हाँ, बोला हम न्यूयॉर्क गए हैं, आपने कहा जी हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। 185 करोड़ की कौन सी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जी? ये तो आपको पहले भी मिल चुकी है, इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं। इसमें आपने बड़ी चीज क्या ली है? आप मुझे बताइए ना, आप जरा खुद बताएं जरा। मैं आप आपको एक एक टेबल बात लिख के बताऊं, ये थे। हम जो तरक्की करने वाले हैं ना, हम जो तरक्की करने वाले हैं वो आपकी सोच है, ठीक है। अच्छा अच्छा।
और ये आप देखिएगा अब हमारे इधर जब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, बर्तानिया के प्लेयर सियालकोट में खेल रहे होंगे, फैसलाबाद की टीम में खेल रहे होंगे, तो दुनिया में फिर नाम तो हमारा बनेगा ना यार, बिल्कुल कि नहीं बनेगा? या बिल्कुल इसको भी बनेगा। आप समझते हैं कि ये गलत है? मतलब इंशाल्लाह अगले कोई 200 साल बाद हमारा भी नाम बनेगा, जिस स्पीड से हम हाँ काम कर रहे हैं, जिस स्पीड से अब हमारी जो पीएसएल वो तरक्की कर रही है, उसका यही मतलब है कि भाई आप अगले 200 साल में जो है आप तरक्की करेंगे। यार यही है ना कमाल आपके है। कहने का मतलब जी। तो भाई शिवा साहब, मुस्तफिजुर रहमान आ रहा है पीएसएल खेलने, आप उसे कितने पैसे देंगे खिलाने के? आपके ख्याल से कितने पैसे दिए जाएंगे? भाई जहां आप 185 करोड़ की टीम खरीद रहे हैं, आपने एक उस बेचारे को कितना देना है? उतनी इतनी जो 185 करोड़ हैं, इतनी तो उनकी बजट होता है, उनका उनकी पॉकेट होती है इंडियन आईपीएल टीम्स की, कि हमने इतने में भाई प्लेयर खरीदने हैं यार मुझे 85 बात करोड़ बताओ, हम किधर रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं? शिवा साहब बात करने दे, आप खुद क्या हमने आईपीएल का मुकाबला करने हैं? तो भाई आज बुनियाद रखेंगे तो आज जब इंडियन शुरू हुए थे बर्तानिया का ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करने, तो एक दिन में ही हो गया था। शिवा साहब सबसे यार पहले इंडिया ने इंडिया शुरू में किया था पूरी दुनिया में। इंडिया ने अपने प्राइवेट इंडिया किसी का सेक्टर मुकाबला नहीं कर रहा, चला पूरी था। दुनिया इंडिया का मुझे मुकाबला आप कर रही है। बताएं पाकिस्तान के इस वक्त बड़े एक्टर कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मायरा खान ले ले टीम, तो उसकी क्या वैल्यू शिवा होगी? साहब उसके पास इतने पैसे नहीं है। दोस्तों, कमर सीमा साहब फिर से वही पुराना राग अलाप रहे हैं। कहते हैं पीएसएल आईपीएल को टक्कर दे रहा है, लेकिन चीमा साहब हर बार की तरह जोश में तो है पर होश में नहीं। चीमा साहब का कहना है कि पीएसएल में और 2 टीम जोड़ दी गई है, लेकिन दोस्तों 2 टीमें जोड़ने से कोई लीग बड़ा नहीं हो जाता। दोस्तों, पीएसएल की 7वीं टीम की बेस प्राइस 110 करोड़ रखी गई, बिकी 175 करोड़ में, और 8वीं टीम की बेस प्राइस 170 करोड़, बिकी 185 करोड़ में। क्या यही है चीमा साहब की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट? दोस्तों, पिछली बार यही टीमें 700 करोड़ के आसपास बिकी थी। इस बार कम दाम, कम भरोसा, और फिर भी चीमा आईपीएल से मुकाबले की बात करते हैं। दोस्तों, पीएसएल के पूरी 8 टीमें मिलाने से भी मुंबई इंडियंस के बराबर नहीं बैठती। आईपीएल की एक टीम 700 मिलियन डॉलर की और उधर पीएसएल की एक टीम 2-3 मिलियन डॉलर की है। दोस्तों, शायद चीमा साहब को 2 मिलियन और 7 मिलियन का फ़र्क समझ में आता ही होगा। आईपीएल एक मैच से 118 करोड़ रुपए सिर्फ मीडिया राइट से कमाता है। टिकट, स्पॉन्सरशिप, एड्स, ये सब अलग। मतलब आईपीएल का एक मैच से पीएसएल की पूरी टीम खरीदी जा सकती है। और चीमा साहब कहते हैं पीएसएल आईपीएल को टक्कर दे रहा है। दोस्तों, पीएसएल की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, लेकिन आईपीएल की ब्रांड वैल्यू पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, भारत के इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की है। प्राइवेट सेक्टर मजबूत है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है और भारत का मार्केट भी मजबूत है। और उधर पाकिस्तान की इकोनॉमी आज भी सांसें गिन रही है। और चीमा साहब कहते हैं पाकिस्तान के पीएसएल बड़ा है। दोस्तों, तरक्की सपनों से नहीं होती, तरक्की सिस्टम मेहनत से होती है। आईपीएल से मुकाबला पीएसएल के लिए बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।